कहानी की शुरुआत होती है ली जंग से, जो शहर से दूर विलेज में अपनी बेटी के साथ रहता है। आज वो अपनी बेटी के लिए उसका फेवरेट फूड लाता है और उसे देता है, लेकिन उसकी बेटी उसे ही काटने की कोशिश करती है और हमें पता चलता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। लेकिन वो ज़ॉम्बी कैसे बनी, ये जानने के लिए कहानी कुछ समय पीछे जाती है। ली जंग एक सिंगल फादर होता है जो कि सियोल सिटी में अपनी बेटी के साथ रहता है। आज वीडियो रिकॉर्ड करते समय वो अपने फैंस को दिखाता है कि उसने कई दिनों मेहनत करने के बाद जू में मौजूद शेर को भी डांस करना सिखा दिया है। ली जंग डांस करता है और थोड़ी देर डांस करने के बाद वो शेर भी उसके मूव्स को कॉपी करने लगता है। ली जंग की ही तरह उसकी बेटी सुआ को भी डांसिंग का काफी शौक होता है। वो अपने फेवरेट सॉन्ग पर अपने आने वाले डांसिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जब ली जंग उसे देखता है तो वो भी हर टीनेजर की तरह अपने डैड से प्राइवेसी मांगती है और उन्हें जाने के लिए कहती है। ली जंग उससे कहता है कि तुम जिनका गाना सुन रही हो वो मेरा भी फेवरेट है और मुझे आज भी डांस करना पसंद है। ली जंग डांस करने लगता है और वो अपनी बेटी से भी बढ़िया डांस कर रहा था। सुआ ये देखकर उसे रूम से भगा देती है। इन दोनों के साथ घर में एक ऑरेंज कैट भी रहती है जो कि हमेशा सोफे पर बैठकर टीवी पर दूसरे बिल्लों को देखती रहती है। अब तभी अचानक टीवी पर न्यूज में दिखाने लगते हैं कि पूरे शहर में एक वायरस फैल रहा है जिससे लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को काट रहे हैं। मगर इस सबसे अनजान ली जंग आज सुआ के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वीडियो कॉल पर सुआ की ग्रैंडमा यानी कि ली जंग की माँ भी इनके साथ होती हैं, जो कि इन दोनों से दूर अकेले विलेज में रहती हैं। वो सुआ को बर्थडे विश करती हैं और फिर बाकी बड़े लोगों के साथ दारू पार्टी करने चली जाती हैं। सुआ कहने लगती है कि उसे ग्रैंडमा की याद आ रही है क्योंकि ये लोग काफी समय से उनसे मिलने नहीं गए। फिर ली जंग कहता है कि ये सब छोड़ो, चलो अब मुझसे अपना गिफ्ट मांगो। सुआ कहती है कि मुझे मेरा गिफ्ट दे दो। इस पर ली जंग कहता है कि ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से मांगो। और सुआ कुछ ज्यादा ही क्यूट आवाज में कहती है कि मुझे मेरा गिफ्ट दे दो। लेकिन ली जंग को वो भी पसंद नहीं आता और ये सुनकर सुआ भी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि अब गिफ्ट दे भी दो और हाँ, मुझे फिर से वो अम्यूजमेंट पार्क के टिकट नहीं चाहिए और हमेशा डिनर के समय ये चोरोस रखना बंद करो। मुझे अब ये चोरोस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ली जंग कहता है कि तुम्हें याद भी है एक बार बचपन में तुम्हारी वजह से मुझे ट्रेन से उतरना पड़ा था क्योंकि तुम ये चोरोस खाने के लिए रोए जा रही थी। सुआ कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। ली जंग कहता है कि ठीक है तो जाओ, मैं भी तुम्हारा गिफ्ट भूल गया। ये सुनकर सुआ अपने डैड के गुदगुदी करने लगती है और ली जंग कहता है कि वहाँ सोफे के नीचे तुम्हारा गिफ्ट रखा है। इन सारी चीजों से पता चलता है कि दोनों बाप बेटी के बीच में बहुत ज्यादा प्यार और थोड़ी बहुत नोकझोंक है। खैर सुआ अपना गिफ्ट देखती है जो कि वायरलेस हेडफोन्स थे और उसी अम्यूजमेंट पार्क के 2 टिकट भी थे। अब तभी सुआ को बाहर से कुछ आवाज आती है। वो अपने डैड को बुलाती है और दोनों देखते हैं कि इनके पड़ोसी बड़े ही अजीब तरह से लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई कम और ये मेकआउट ज्यादा लग रहा था, इसलिए सुआ इसे रिकॉर्ड करने लगती है। मगर तभी वो लेडी अपने हस्बैंड को काट लेती हैं और पता चलता है कि वो लेडी तो एक ज़ॉम्बी बन चुकी हैं। लेकिन ली जंग और सुआ को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता। वो ज़ॉम्बी लेडी इनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। दोनों तुरंत छुप जाते हैं, मगर सुआ के फोन पर इमरजेंसी मैसेजेस आने लगते हैं और उसकी आवाज सुनकर वो लेडी अपने सर से शीशे को तोड़ने लगती हैं। ये देखकर ली जंग सुआ को केट देकर दूसरे रूम में छुपने के लिए कहता है और ज़ॉम्बी बनी लेडी से कहने लगता है कि आंटी, आपको शर्म नहीं आती क्या, दूसरों के घरों में खिड़की तोड़कर घुस रही हो? मैं पुलिस को बुला लूंगा। लेकिन वो ज़ॉम्बी उनकी तरफ ही बढ़ने लगती हैं। ये देखकर ली जंग सोफे से उन्हें रोकता है और भागकर सुआ के पास आता है। सुआ फोन में ली जंग को दिखाती है कि ये ज़ॉम्बी वायरस है जो तेजी से फैल रहा है। ये दोनों तुरंत पुलिस के पास जाने लगते हैं, मगर बाहर आकर इन्हें पता चलता है कि इनके आसपास रहने वाले सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। यहाँ तक कि एक पपी भी ज़ॉम्बी बन चुका था। ली जंग पुलिस को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगती। वो ज़ॉम्बीज़ को देखता है और ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी बने लोगों पर हमला नहीं कर रहे थे। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है। ली जंग सुआ से कहता है कि हमें भी ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्टिंग करनी होगी, शायद तभी ये ज़ॉम्बी हमारे ऊपर हमला ना करें। सुआ पहले तो ऐसी एक्टिंग करने से शर्माने लगती है, मगर जैसे ही ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला करने आने लगते हैं सुआ उन पर चिल्लाने लगती है और खुद भी ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करती है। इस तरह ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं करते। फिर दोनों बाप बेटी ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करते हुए और दूसरे ज़ॉम्बीज़ पर चिल्लाते हुए यहाँ से निकलने लगते हैं, मगर उनका ये आइडिया ज्यादा देर तक काम नहीं करता। सारे ज़ॉम्बीज़ ये समझ जाते हैं कि ये इंसान हैं और इन पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं। दोनों तुरंत भागते हैं, मगर भागते हुए सुआ गिर जाती है और एक दादी ज़ॉम्बी सुआ के काटने आने वाली होती हैं, मगर ली जंग अपना हाथ बीच में ले आता है
लेकिन फिर उसे पता चलता है कि दादी के दांत तो नकली थे, इसीलिए लीजंग को कुछ भी नहीं होता। दोनों तुरंत उठकर भागते हैं और एक जगह आकर छुप जाते हैं। लीजंग सुआ से कहता है कि तुम यहीं पर छुपी रहना, मैं जाकर कार लेकर आता हूँ। लीजंग सुआ को यहीं छोड़कर बचता हुआ कार लेने जाता है। वो देखता है कि हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। वो एक बोर्ड उठाकर ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ किसी तरह कार के अंदर आ जाता है और कार सुआ के पास लाकर उसे अंदर आने के लिए कहता है। सुआ तुरंत कार में बैठती है और दोनों किसी तरह से शहर से बाहर निकल जाते हैं। लीजंग काफी खुश हो रहा था, मगर तभी वो नोटिस करता है कि सुआ खुश नहीं है। वो अपना हाथ छुपा रही होती है। लीजंग देखता है कि सुआ के हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। सुआ बताती है कि जब वो लीजंग को जाता हुआ देख रही थी तभी एक बच्चे ज़ॉम्बी ने पीछे से आकर उसके काट लिया। सुआ कहने लगती है कि क्या अब मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। लीजंग उसे दिलासा देता है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें बस हॉस्पिटल पहुंचकर तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। मगर ज़ॉम्बी वायरस सुआ के पूरे शरीर में फैलने लगता है और सुआ बदलने लगती है। वो अपने डैड को आखिरी बार देखती है और फिर पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन जाती है। लीजंग को ये सब देखकर काफी दुख होता है, साथ ही उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। और उसी पल ज़ॉम्बी बनी सुआ लीजंग पर हमला कर देती है। लीजंग कार को साइड में टकराता है और फिर अपनी बेटी की हुडी से उसका चेहरा ढकता है और उसे सीट से बांधने लगता है। मजबूरी में उसे रस्सी छोड़नी पड़ती है, जिससे सुआ का सर अंदर जोर से टकराता है। लीजंग को ये सब देखकर काफी ज्यादा दुख हो रहा था। फिर कुछ समय बाद रात में हम लीजंग की मॉम को देखते हैं। वो देर रात अपने घर में आती हैं और देखती हैं कि उनके घर के बाहर लीजंग की कार खड़ी हुई है। अंदर लीजंग भी होता है। वो लीजंग पर आकर चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि यहाँ आने से पहले तुम मुझे एक बार बता तो देते, मैं जल्दी घर आ जाती। चलो अब बताओ मेरी प्यारी पोती सुआ कहाँ पर है। वो अंदर जाने लगती हैं। लीजंग उन्हें रोकता है और कहता है कि सुआ की हालत इस वक्त खराब है। ये सुनकर वो और घबरा जाती हैं और लीजंग को धक्का देकर तुरंत रूम में आती हैं, जहाँ पर सुआ मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर सुआ ने सारा सामान बिखेर दिया था। ये देखकर ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है और जब सुआ उनकी तरफ गुस्से से देखकर हमला करने बढ़ती है तो ये बेडेस ग्रैंडमा तेजी से अपनी स्टिक उठाकर सुआ के मारती हैं और उसे सामान बिखेरने की सजा देती हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सुआ ज़ॉम्बी बन चुकी है, वो फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरी बेचारी बेटी के साथ उसके बर्थडे वाले दिन ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद वो दोनों टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि हम लोग वायरस को फैलने से रोकने में नाकामयाब रहे, इसीलिए अब गवर्नमेंट मिलिट्री के साथ मिलकर काम कर रही है और लोगों से विनती है कि वो इन्फेक्टेड हुए लोगों से दूरी रखें। लीजंग सोचने लगता है कि ऐसे में उसकी बेटी का क्या होगा। वो अगले दिन ज़ॉम्बी बने सुआ को अपनी वैन में बांधकर हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि एक माँ जिनका बेटा ज़ॉम्बी बन चुका था, वो उसका इलाज कराने की उम्मीद से यहाँ पर आई हुई हैं। मगर मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ आकर उस ज़ॉम्बी बने लड़के को जान से मार देते हैं। ये देखकर लीजंग डर जाता है। वो सुआ को वैन से बाहर नहीं लाता। यहीं पर ग्रैंडमा भी अपनी एक दोस्त को रोते हुए बता रही थी कि मेरी पोती भी ज़ॉम्बी बन गई, लेकिन बूढ़ी होने की वजह से वो दूसरी औरत ठीक से कुछ भी नहीं सुन पाती। लीजंग यहाँ आकर अपनी मॉम से फोन ले लेता है और सुआ के बारे में किसी और को बताने से मना करता है। ग्रैंडमा कहती हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमें सुआ की रिपोर्ट पुलिस में करनी होगी। लीजंग टीवी पर देखता है जिसमें प्रेसिडेंट कह रहे थे कि अगर आपको कोई भी इन्फेक्टेड इंसान दिखे तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। मगर लीजंग सोचता है कि मिलिट्री के हाथों सुआ को बेरहमी से मरवाने से अच्छा है वो खुद ही अपनी बेटी को मार देगा। लीजंग एक गड्ढा खोदता है और फिर शॉवल से सुआ को मारने वाला होता ही है कि तभी उसे सुआ के साथ बिताए अपने दिन याद आ जाते हैं। सुआ का मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी हंसी और उसका लीजंग को डैड कहकर पुकारना। लीजंग अपनी बेटी को नहीं मार पाता। वो सुआ को गले लगाकर रोने लगता है। हालांकि सुआ अब भी लीजंग को काटने की कोशिश करती है और तभी ग्रैंडमा कहती हैं कि अगर तुझसे नहीं होगा तो मैं ही इसे मार देती हूँ। और ग्रैंडमा मजाक नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल सीरियस थी। यहाँ तक कि ज़ॉम्बी बनी सुआ भी उन्हें देखकर डर जाती है, मगर लीजंग उन्हें रोकने लगता है। ग्रैंडमा कहती हैं कि अपनी बेटी को खोने का दर्द कैसा होता है ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन सुआ अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसीलिए हमें उसे मारना होगा। इन दोनों की बहस के दौरान ही सुआ जो कि रस्सी से बंधी हुई थी उसकी रस्सी ढीली हो जाती है और कैट चिल्लाकर इन्हें बताती है कि सुआ भाग गई है। ये दोनों तुरंत भागते हुए हर जगह सुआ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पूरे गांव में इन्हें सुआ कहीं भी नहीं मिलती। तभी लीजंग सोचता है कि क्या पता सुआ उसी जगह पर गई हो। ये दोनों तुरंत नदी किनारे बने हुए एक घर में आते हैं जहाँ सच में सुआ मौजूद होती है। लीजंग कहता है कि मैं समझ गया, सुआ अब भी अंदर ही अंदर जिंदा है, उसकी यादें पूरी तरह से नहीं मिटी हैं। वो ग्रैंडमा से कहता है कि आपको याद है सुआ बचपन में आपके साथ यहाँ पर खेलने आती थी, उसके दिमाग में अब भी वो यादें जिंदा हैं, इसीलिए तो वो यहाँ पर आई है। मगर ग्रैंडमा कहती हैं कि तो पागल हो गया है, वो बस ऐसे ही भटकते हुए यहाँ पर आ गई होगी। लेकिन लीजंग इस बात को साबित करने के लिए सुआ का फेवरेट सॉन्ग फुल वॉल्यूम में चलाता है
और तब जो होता है वो देखकर लीजंग हैरान रह जाता है। ज़ॉम्बी बनी सुआ अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनकर डांस करना शुरू कर देती है। लीजंग को ये देखकर यकीन आ जाता है कि सुआ की यादें अब भी जिंदा हैं, बस ज़ॉम्बी वायरस उस पर हावी हो गया है। हकीकत में सुआ अब भी जिंदा है। इसके बाद रात में ये दोनों वीडियो देखते हैं जिसमें साइंटिस्ट बता रहे थे कि जिस वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं वो वायरस उनके दिमाग पर काबू कर लेता है और अब हम एक ऐसी वैक्सीन बना रहे हैं जिससे वायरस का असर कम हो जाएगा और इन्फेक्टेड लोगों को अपनी यादें फिर से याद आ जाएंगी। इस तरह वो वापस इंसान बन सकते हैं। ये सुनकर लीजंग समझ जाता है कि अगर ज़ॉम्बी को उसकी यादें वापस याद दिला दी जाएं तो शायद ज़ॉम्बी फिर से इंसान बन सकता है। लेकिन ग्रैंडमा कहती हैं कि ये सब भूल जा, अगर मेरी पोती मेरे हाथ का बनाया हुआ अपना फेवरेट एग राइस खा लेगी तो इसका मतलब है उसकी यादें जिंदा हैं। मगर ज़ॉम्बी बनी सुआ एग राइस से अपना मुंह हटा लेती है, बल्कि उसे डिनर टेबल पर रखा हुआ नॉन वेज ज्यादा पसंद आता है, वो उसे ही खाने लगती है। इसी समय लीजंग का एक पुराना दोस्त डोंगबे उसके घर पर आता है और कहता है कि मैंने आज सुबह ही तुम्हें ग्रैंडमा के साथ बाहर भागते हुए देखा था, तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था ना। लीजंग और ग्रैंडमा उसे रूम से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो कहता है कि मैंने सुना है शियोल शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं, बिल्कुल मूवीज की तरह। वो पूछता है कि वैसे सुआ कहाँ पर है। ग्रैंडमा और लीजंग दोनों अलग अलग जवाब देते हैं और तभी उसे रूम में सुआ दिखती है। वो तुरंत दरवाजा खोलता है, लेकिन ज़ॉम्बी बनी हुई सुआ को देखकर वो हैरान रह जाता है। वो कहता है कि सुआ इतनी बदली हुई क्यों है। ग्रैंडमा कहती हैं कि वो बड़ी हो रही है। सोंगबे कहता है कि हाँ वो बड़ी हो रही है। फिर वो बहाना बनाकर बाहर आता है और पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन लीजंग उसके पास आकर उसे रोक देता है और कहता है कि वो मेरी बेटी है। सोंगबे कहता है कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। लीजंग कहता है कि उसकी कुछ यादें अब भी जिंदा हैं, इसका मतलब है वो जिंदा है। लीजंग फिर एक वीडियो बनाकर सोंगबे को दिखाता है जिसमें ज़ॉम्बी बनी सुआ अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस कर रही थी, मगर इससे भी सोंगबे को लीजंग पर पूरा विश्वास नहीं होता। लीजंग सोंगबे को समझाता है कि अगर हम सुआ की मेमोरीज वापस ले आएं तो वो फिर से इंसान बन जाएगी। लीजंग सोंगबे से सुआ की मेमोरीज वापस लाने में मदद मांगता है, मगर सोंगबे तैयार नहीं होता और वो कहता है कि क्या होगा अगर उसने ग्रैंडमा को भी काट लिया। इधर दूसरी तरफ ग्रैंडमा सुआ को पकड़कर उसे नहला देती हैं और ज़ॉम्बी बनी सुआ बैडेस ग्रैंडमा को काट भी नहीं पाती। फिर गर्म पानी से नहाने के बाद ज़ॉम्बी बनी सुआ सो जाती है। लीजंग सोती हुई सुआ को देखता है और फिर बताता है कि सोंगबे ने कहा है कि हम सुबह ही यहाँ से चले जाएं, नहीं तो वो पुलिस को कॉल कर देगा। फिर सुबह जब लीजंग बाहर आता है तो उसे यहाँ पर सोंगबे की गाड़ी खड़ी हुई दिखती है और फिर सोंगबे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने भाई से बात की थी, वो अमेरिका की सबसे बड़ी फार्मेसी कंपनी में काम करता है। उसने बताया कि उन्होंने ऐसी वैक्सीन सच में बना ली है और एनिमल्स पर टेस्ट भी कर लिया है, वो जल्दी ही इसे इंसानों पर भी टेस्ट करेंगे। इससे सोंगबे को यकीन हो गया होता है कि अगर सुआ की मेमोरीज वापस ला दी जाएं तो वो फिर से इंसान बन जाएगी। सोंगबे अब लीजंग के साथ सुआ को ट्रेन करने के लिए मान जाता है। दोनों फिर सुबह सुआ को लेकर आइलैंड पर निकल जाते हैं, जहां लीजंग सुआ को एक हाथ दिखाकर हैंडशेक करना सिखाता है, मगर सुआ उस हाथ को काटकर उखाड़कर फेंक देती है। सोंगबे ये देखकर डर जाता है और सुआ उसी की तरफ बढ़ने लगती है। लीजंग सोंगबे से कहता है कि डरकर भागना मत, मगर सोंगबे की फटी पड़ी थी और सुआ उसके पीछे पड़ जाती है। घर पर लीजंग सुआ को सिखाता है कि 2 बार आइस ब्लिंक करो। लीजंग ये बात इतनी बार कहता है कि कैट भी ये बात सीख जाती है और सुआ भी फिर 2 बार ब्लिंक करती है। लीजंग ये देखकर खुश होता है और अपनी माँ को भी ये दिखाता है। ग्रैंडमा कहती हैं कि वो बस तुम्हें अपना खाना समझकर अपनी आंखें झपका रही है, और सच में सुआ लीजंग को देखकर अपनी जीभ लपलपाती है और उसकी तरफ बढ़ती है। लीजंग सीटी बजाता है और सुआ रुक जाती है। लीजंग को लगता है कि सुआ सीटी बजाने से रुकी है, हालांकि सुआ तो बेडेस ग्रैंडमा की छड़ी देखकर डर गई थी। इसके बाद रोज सोंगबे और लीजंग सुआ को ट्रेनिंग देने लगते हैं और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाते हैं, और सुआ भी प्रोग्रेस कर रही होती है। लीजंग उसकी फोटोज लेकर एक डायरी भी बनाता है। सुआ भी अब ग्रैंडमा की छड़ी से डरकर खाना खाना शुरू कर देती है। फिर न्यूज से इन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज की संख्या कम होती जा रही है और धीरे धीरे सुआ एक आखिरी ज़ॉम्बी बचती है, जिसे सोंगबे और लीजंग रोज ट्रेनिंग देकर इंसानों के तरीके सिखा रहे थे। इस तरह कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां लीजंग ने सुआ को अपने ऊपर हमला करने से रोक दिया था और आज वो खुद उसके सामने अपना हाथ आगे करता है। पहले तो सुआ उसके काटने जाने लगती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। इसका मतलब है कि उसकी यादें वापस आ रही हैं। इसके बाद लीजंग सुआ को हाथ उठाकर हेलो कहना सिखाता है। सुआ हाथ उठाती है। लीजंग उसे डैड कहना सिखाता है
और ज़ॉम्बी बनी सुआ डेड कहने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। यहीं पर ग्रैंडमा जब देखती हैं कि ज़ॉम्बी बनी सुआ बाहर देख रही है तो वो समझ जाती हैं कि सुआ बाहर जाना चाहती है। इसलिए ग्रैंडमा लीजंग से कहती हैं कि बाहर जाकर मेकअप ले आओ, हम उससे सुआ के चेहरे का मेकअप करेंगे और इंसानों की तरह बना देंगे। इस तरह सुआ बाहर टहलने जा पाएगी। लीजंग फिर कॉस्मेटिक्स की शॉप पर मेकअप खरीदने आता है, जहां वो सुआ की उम्र की 2 लड़कियों को देखकर सुआ के बारे में सोचने लगता है। तभी उन लड़कियों की टीचर शिन वहां पर आ जाती है। वो लीजंग को देख लेती है और लीजंग भी शिन को देखकर तुरंत छुप जाता है, मगर शिन शॉप के अंदर आकर लीजंग को देख लेती है। ये दोनों बात करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों बचपन के दोस्त हैं और साथ में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लीजंग कहता है कि तुम यहीं पर रहती हो क्या? शिन बताने लगती है कि वो पिछले साल ही यहाँ के मिडिल स्कूल में ट्रांसफर हुई है और वहाँ पर पढ़ाती है। शिन को जब पता चलता है कि लीजंग की एक बेटी है तो वो उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलूं? मुझे कैट्स भी बहुत पसंद हैं। मगर लीजंग मुंह पर ही मना कर देता है और कहता है कि तुम हमारे घर नहीं आ सकती। इसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे यहीं पर उतार दो, मैं वॉक करते हुए जाना चाहता हूँ। शिन को ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन वो लीजंग को उतार कर चली जाती है। सोंगबे को जब शिन के बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि वही शिन जिसे तुम पसंद करते थे। इसके बाद शिन भी इसी जगह पर आ जाती है और वो कहती है कि लीजंग, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। तुम इतना अजीब बिहेव इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी वाइफ से डाइवोर्स हो चुका है और तुम्हारी बेटी थोड़ी मेंटली बीमार है, जिसे अब तुम अकेले ही पाल रहे हो, इसीलिए वो घर से बाहर भी नहीं आती। लीजंग समझ जाता है कि सोंगबे ने ही ये बहाना बनाया होगा। खैर फिर यहाँ पर शिन कहती है कि तुम अपनी बेटी को यहाँ के स्कूल में क्यों नहीं भेजते, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। लीजंग कहता है कि हम उसकी होम स्कूलिंग कर रहे हैं। अब तभी न्यूज में ये दिखाया जाने लगता है कि पेंडेमिक अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। जल्दी ही सारे इन्फेक्टेड लोग हमेशा के लिए खत्म हो गए, ये घोषित कर दिया जाएगा। न्यूज सुनते हुए शिन कहती है कि मुझे ज़ॉम्बी से नफरत है। दरअसल उसका फियोंसे भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गया था और जब उसने शिन पर हमला करने की कोशिश की तो शिन ने उसे अपनी तलवार से मार डाला। तब से उसे ज़ॉम्बी से नफरत है। ये सुनकर लीजंग और सोंगबे समझ जाते हैं कि शिन से सुआ के ज़ॉम्बी होने के बारे में छुपा कर ही रखना होगा। फिर घर आकर लीजंग शिन की फोटो देखता है और उसे पता चलता है कि शिन तो एक प्रोफेशनल तलवारबाज है जिसने अवार्ड भी जीत रखा है। यहीं पर सुआ टीवी देख रही थी। लीजंग देखता है कि सुआ काफी गौर से उस अम्यूजमेंट पार्क को देख रही है जिसमें वो पहले जाती थी। अब अगले दिन लीजंग सियोल वापस जाते हुए 2 ग्रुप्स को देखता है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक ग्रुप का कहना था कि इन्फेक्टेड लोग जो अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बने हैं उन्हें मारना गलत है। वहीं दूसरा ग्रुप चाहता था कि जल्द से जल्द सारे इन्फेक्टेड लोगों को जान से मार दिया जाए। इसके बाद लीजंग वापस अपने शियोल शहर वाले घर में आ जाता है। वो सुआ के रूम में आकर उसके कपड़े और सामान लेने लगता है। तभी उसे यहाँ पर रखी हुई सुआ की फोटोज दिखती हैं जिनमें वो मुस्कुरा रही थी। यहीं पर उसकी डायरी भी थी। लीजंग उसे खोलने लगता है, मगर तभी वो सोचता है कि अगर सुआ यहाँ पर होती तो वो उसे डायरी पढ़ने से मना करती। इसके बाद वो इमेजिन करने लगता है कि सुआ यहाँ पर मौजूद है। वो सुआ से बात करता है और कहता है कि तुम्हें वापस इंसान बनने में जितना भी समय लगेगा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद वो सुआ के साथ डांस करने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सुआ हकीकत में अब उसके साथ नहीं है। ये एहसास होते ही लीजंग दोबारा उदास हो जाता है और रोने लगता है। अब तभी उसे एक फोटो दिखती है जो कि तब की थी जब वो लीजंग के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने गई थी। लीजंग को याद आता है कि ज़ॉम्बी बनी सुआ टीवी पर अम्यूजमेंट पार्क को गौर से देख रही थी, यानी अम्यूजमेंट पार्क की यादें अब भी उसके अंदर जिंदा हैं और वहां जाने से शायद उसकी यादें और वापस आ जाएं। वो ये बात डोंगबे को बताता है, लेकिन डोंगबे कहता है कि सुआ को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने में बहुत खतरा है, वहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे। सोंगबे शुरुआत में मना करता है, लेकिन लीजंग के जिद करने पर वो मान जाता है। लीजंग तुरंत घर पर आता है, मगर यहाँ पर वो शिन को देखकर हैरान रह जाता है। वो अपनी माँ से अकेले में बात करता है और कहता है कि आपने उसे घर में क्यों आने दिया। उसकी माँ कहती है कि वो जिद कर रही थी और चिंता मत करो, शुआ अपने रूम में सो रही है। लेकिन इसी वक्त सुआ रूम से बाहर आने लगती है। उसकी आवाज सुनकर शिन उसे देखने आगे बढ़ती है, लेकिन लीजंग बीच में आकर सुआ को दूसरे रूम में कर देता है और कहता है कि सुआ अजनबी लोगों के सामने आने में घबराती है। मगर इसी समय सुआ ज़ॉम्बीज वाली आवाज निकालने लगती है। शिन ये आवाज सुनकर कहती है कि ये तो जानी पहचानी आवाज है, वो दरवाजा खोलने वाली होती ही है। मगर तभी लीजंग सीटी बजा देता है, जिससे सुआ भी शांत हो जाती है और लीजंग सीटी बजाते हुए कहता है कि माँ आपकी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। ग्रैंडमा तुरंत शिन के सामने एक्सरसाइज करने लगती हैं। लीजंग शिन को बाहर लाता है और फिर उससे कहता है कि तुम हमारे घर पर क्यों आई हो, क्या तुम मन ही मन अब भी मुझे पसंद करती हो।
शिन सोचती है कि वो इस सवाल का क्या ही जवाब दे, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए ग्रैंडमा सुआ का अच्छे से मेकअप करती हैं और उसे तैयार करने लगती हैं। सोंगबे भी थोर का कॉस्ट्यूम पहनकर आता है ताकि अम्यूजमेंट पार्क में इन्हें डिस्काउंट मिल सके। इसके बाद ग्रैंडमा सुआ को बाहर लाती हैं, जो मेकअप के बाद काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। इसके बाद लीजंग सोंगबे और सुआ के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। यहीं पर गांव में यहाँ का मुखिया या फिर मेयर कह लो, वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हमारा विलेज पिछले 40 सालों से रिकॉर्ड बना रहा है, यहाँ पर कोई भी क्राइम या फिर चोरी नहीं हुई और अब इसने एक और रिकॉर्ड बना लिया है, हमारे विलेज में एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। ज़ॉम्बी के बारे में बार बार सुनकर ग्रैंडमा परेशान होने लगती हैं। शिन भी यहीं पर मौजूद थी और शिन इस चीज को नोटिस कर लेती है। तभी मेयर कहता है कि मैंने सुना है आपकी ग्रैंडडॉटर भी हमारे विलेज में आई हुई है, आपको उसे हमारे गांव के स्कूल में भेजना चाहिए। अगर एक भी नया बच्चा हमारे स्कूल में नहीं आया तो हमारा स्कूल बंद हो सकता है। शिन भी हाँ में हाँ मिलाती है क्योंकि अब वो सुआ को अच्छे से देखना चाहती थी, लेकिन ग्रैंडमा मना करके गुस्से में जाने लगती हैं। मगर मेयर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद ये लोग असली पार्टी शुरू करते हैं। वहीं पर लीजंग और सोंगबे सुआ को लेकर अम्यूजमेंट पार्क पहुंच चुके थे, जहां वो सुआ को काफी सारे राइड्स कराते हैं। इधर ग्रैंडमा फुल ड्रिंक करके सभी बूढ़े लोगों के साथ गाना गाते हुए डांस करने लगती हैं और सभी बूढ़े लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। शिन दूर से इन्हें देख रही थी और उसे अब भी सुआ के बारे में जानना था। वहीं पर लीजंग सुआ को पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी सोंगबे के पास एक न्यूज आती है और वो लीजंग को बताता है कि वो वैक्सीन जिसके बारे में उसने बताया था वो अब मार्केट में आने वाली है। दोनों काफी खुश होते हैं, मगर इसी दौरान सुआ कहीं पर गायब हो जाती है। इधर दूसरी तरफ ग्रैंडमा पार्टी करके जब घर पहुंचती हैं तो यहाँ पर उन्हें शिन बैठी हुई मिलती है, जिसे अब पता चल गया था कि सुआ एक ज़ॉम्बी है। वो सुआ को मारने के लिए अपनी तलवार भी लाई हुई थी, उसने नोटबुक देख ली थी। इधर सुआ किसी चीज को सूंघते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी वो एक लड़की से टकराकर नीचे गिर जाती है। वो लड़की देख लेती है कि ये तो एक ज़ॉम्बी है। सुआ उसे कुछ भी नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। लीजंग भी हर जगह सुआ को ढूंढ रहा था। इधर सुआ एक शॉप पर आती है और वही चोरोस लेकर निकल लेती है। तभी लीजंग उसे देख लेता है। शॉप का मालिक कहता है कि ये बिना पैसे दिए आ गई है। अब तभी सुआ बोलती है चोरोस, और चोरोस वर्ड वो बिल्कुल क्लियर बोल पा रही थी, यहाँ तक कि वो अपनी आंखें भी झपकाती है। ये देखकर लीजंग काफी खुश होता है। वो उनकी शॉप के सारे चोरोस खरीद लेता है। इधर शिन ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या आपने सुआ की मॉम को बताया कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। ग्रैंडमा कहती हैं कि मेरी बेटी बहुत पहले ही मर चुकी है। शिन कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि सुआ की माँ आपकी बेटी थी, तो फिर लीजंग कौन है। ग्रैंडमा कहती हैं कि वो मेरा बेटा है। शिन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि दोनों बहन भाई की आपस में शादी हुई थी क्या। ग्रैंडमा कहती हैं कि पागल हो क्या, ऐसा नहीं हो सकता। असल में सुआ लीजंग की असली बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी की बेटी है, जो कि जब छोटी थी तभी से ही उसके असली डैड और उसकी मॉम में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी, इसीलिए मेरी बेटी ने उसे छोड़ दिया। सुआ ज्यादा समय अपने अंकल यानी कि लीजंग के साथ रहती थी, मगर फिर एक दिन जब लीजंग का बर्थडे था तब सोंगवे ने पार्टी अरेंज की और जब लीजंग को पता चला कि उस पार्टी में उसका बचपन का प्यार आ रही है तो लीजंग वहां पर चला गया। उस समय सुआ घर पर सो रही थी और उसकी मॉम काम से वापस नहीं आई थी। पार्टी के दौरान ही सुआ की मॉम ने लीजंग को कॉल की और लीजंग वापस सुआ के पास घर जाने लगा। उसी समय जब लीजंग सुआ की मॉम से कॉल पर बात कर रहा था तो ट्रक से सुआ की असली मॉम का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी डेथ हो गई। सुआ की मॉम के जाने के बाद लीजंग ने सुआ को पालने का फैसला किया और तब से वो लीजंग की बेटी बन गई। शिन कहती है कि फिर सुआ के असली डैड का क्या हुआ। ग्रैंडमा कहती हैं कि वो आदमी मेरी बेटी का इंश्योरेंस का पैसा लेकर भाग गया और उसने दूसरी शादी कर ली। शिन को ये सब जानकर काफी ज्यादा दुख होता है, मगर जब सुआ लीजंग और सोंगबे के साथ वापस आती है तो ज़ॉम्बी बनी सुआ को देखकर शिन अपनी तलवार उठा लेती है। वो सुआ को मारने आगे बढ़ती है, लेकिन लीजंग बीच में आ जाता है। सुआ भी फिर गुस्से में आकर शिन पर हमला करने आगे बढ़ती है, मगर लीजंग उसे रोक लेता है और हमला करने से मना करता है और सुआ भी हमला नहीं करती। शिन ये देखकर हैरान होती है कि एक ज़ॉम्बी एक इंसान की बात मान रहा है, मगर उसकी ज़ॉम्बी से नफरत काफी ज्यादा थी। इनके बीच बहस होने लगती है और तभी ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम लोग लड़ना बंद करो, हमारे ऊपर इससे भी बड़ी मुसीबत है। दरअसल ग्रैंडमा ने नशे में होने के बाद मेयर से प्रॉमिस कर दिया था कि सुआ स्कूल जरूर आएगी ताकि विलेज का स्कूल बंद ना हो। लीजंग अब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। ग्रैंडमा कहती हैं कि अगर सुआ कल ही स्कूल नहीं गई तो मेयर खुद लोगों को लेकर यहाँ पर रिक्वेस्ट करने आ जाएगा।
शिन भी कहती है कि अगर सुआ अब भी तुम्हारी बात मानती है तो उसे स्कूल भेजो। अगर वो स्कूल जाती है और किसी को भी नहीं काटती है तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मना कर दिया तो मैं अभी ही पुलिस में सुआ की रिपोर्ट कर दूंगी। लीजंग के पास अब कोई चारा नहीं बचता। फिर अगले दिन सुआ का स्कूल में पहला दिन होता है। ये लोग सुआ को अच्छे से समझाते हैं कि तुम्हें किसी को भी नहीं काटना है। इसके बाद सुआ स्कूल जाती है जहाँ पर शिन पढ़ाती थी और पूरी क्लास में बस सुआ को मिलाकर 4 ही बच्चे होते हैं, जिनमें से 2 लड़कियाँ आते ही सुआ का मजाक बनाने लगती हैं। सुआ अपनी गर्दन झुकाए रहती है। वो लड़कियाँ सुआ का मेकअप हटाती हैं और तभी सुआ की आंखें बिगड़ जाती हैं, जिन्हें देखकर शिन भी डर जाती है। लीजंग सही मौके पर यहाँ पर आकर उन्हें ठीक कर देता है। फिर रेसिस के समय दोनों लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही थीं। तभी बॉल सुआ के पास आ जाती है। सुआ बॉल उठाकर उनके पास आती है, लेकिन देने से पहले ही वो बॉल उसके हाथ से छूट जाती है। ये देखकर दोनों लड़कियां शिन से कहती हैं कि क्यों ना हम टीम बनाकर एक मैच करें। हम दोनों एक टीम में और आप और सुआ दूसरी टीम में होंगी। उनके जिद करने पर शिन मान जाती है। सुआ पूरे मैच के दौरान बस खड़ी रहती है। इसी दौरान शिन को ऐसा लगता है कि जैसे सुआ पूरी ज़ॉम्बी बन चुकी हो। वो चीखते हुए कह रही हो कि बॉल मुझे पास करो। इसलिए शिन घबराकर बॉल उसे देती है, जो कि डायरेक्ट सुआ के चेहरे पर लगती है। लीजंग ये देखकर घबरा जाता है कि सुआ का चेहरा अब मुड़ चुका है। वो शिन से कहता है कि तुमने जानबूझकर उसके बॉल मारी है ना। वो तुरंत ही सुआ को उठाकर सोंगबे के क्लिनिक लाता है। सोंगबे किसी तरह सुआ के मुंह को फिर से ठीक करता है। शिन भी यहाँ पर आती है। वो सुआ के लिए एप्पल लाई थी। लीजंग कहता है कि तुमने उसके इतनी तेज बॉल मारी और सिर्फ एक एप्पल लाई हो। शिन बताती है कि ये मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि ये उन बच्चों ने भेजा है। वो स्टूडेंट्स बाहर खड़े होते हैं और सुआ का इंतजार कर रहे होते हैं। वो सुआ को देखकर हाय करते हैं और सुआ भी उन्हें देखकर अपने तरीके से हाथ उठाकर हेलो कहती है। अब वो थोड़ी थोड़ी इंसानों की तरह बिहेव करने लगी थी और शिन भी अब मान लेती है कि सारे ज़ॉम्बीज बुरे नहीं होते। वो लीजंग से बात करती है। लीजंग कहता है कि मैं जानता हूँ बहुत कम चांसेस हैं कि सुआ वापस इंसान बन जाए, लेकिन वो जैसी भी है मैं फिर भी उसके साथ रहना चाहता हूँ। शिन सोचती है कि काश वो भी अपने फियोंसे को उसी समय ना मारती। इधर दूसरी तरफ ग्रैंडमा अब सुआ के साथ गेम खेल रही थीं और अब सुआ ग्रैंडमा को हंसते हुए देखकर खुद भी मुस्कुराने लगती है। मगर तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ग्रैंडमा बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि ये तो सुआ का असली डैड है। ग्रैंडमा उससे कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ, मगर वो आदमी कहने लगता है कि सुआ कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। वो ग्रैंडमा को एक वीडियो दिखाता है जो कि अम्यूजमेंट पार्क की वीडियो थी, जिसमें सुआ साफ ज़ॉम्बी दिख रही थी और ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी होती है। इसीलिए सुआ का असली डैड सुआ को पकड़कर मिलिट्री को सौंपना चाहता था ताकि उसे इनाम के पैसे मिल सकें। वो सुआ को देखकर उसके पास जाने लगता है। ग्रैंडमा उसे रोकती हैं, लेकिन वो ग्रैंडमा को भी धक्का दे देता है। वो सुआ को पकड़कर बांधकर अपने साथ ले जाने लगता है। ग्रैंडमा तुरंत ये बात लीजंग को बताती हैं। लीजंग भागता हुआ शॉर्टकट से सुआ के डैड की कार के सामने पहुंच जाता है। वो डायरेक्ट कार के सामने खड़ा होता है और सुआ के डैड के पहले एक जोरदार पंच मारता है और फिर सुआ को छुड़ाने लगता है। मगर वो आदमी लीजंग पर एक रॉड से हमला करता है और लीजंग को मारने लगता है। दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें वो आदमी लीजंग पर ही इल्जाम लगाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन मारी गई। लीजंग ये सुनकर उसे मारने लगता है। तभी वो लीजंग से कहता है कि रुक जाओ, अगर तुम चाहो तो हम सुआ के बदले मिलने वाले इनाम के पैसे आधे आधे बांट सकते हैं। लीजंग को समझ नहीं आता कि ये आदमी क्या कह रहा है और सुआ का डैड मौका देखकर लीजंग को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। सुआ भी ये सब देख रही थी और लीजंग को पिटता हुआ देखकर सुआ को गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी पर हमला करके उसे काट लेती है। लीजंग सुआ को और काटने से मना करता है और उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम एक इंसान को कैसे काट सकती हो। सुआ फिर शांत हो जाती है, लेकिन वो आदमी पूरी तरह से अब ज़ॉम्बी बन चुका था। लीजंग यहाँ पर पड़ी हुई रोड उठाता है और उस आदमी को हमेशा के लिए मार देता है। इसके बाद वो सुआ को लेकर घर आता है। अगले दिन लीजंग सोंगबे से कहता है कि तुम पुलिस से कहना कि मैंने तुमसे झूठ बोला था और ये बात छुपाई थी कि सुआ एक ज़ॉम्बी है, क्योंकि वो वीडियो वायरल होने के बाद मिलिट्री सुआ को मारने यहाँ पर आने वाली होगी। इसीलिए अब मैं सुआ के साथ ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ। सोंगबे उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर लीजंग अब अपना मन बना चुका था। घर पर ग्रैंडमा ने भी अपना सामान पैक कर लिया होता है। वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार थीं। लीजंग उन्हें मना करता है, लेकिन ग्रैंडमा नहीं मानती। यहाँ तक कि इनकी कैट भी हर हाल में इनके साथ जाना चाहती थी। अगली सुबह लीजंग वैन में सामान रखता है और सुआ भी तैयार होती है, लेकिन जाने से पहले लीजंग अपनी मॉम को एक लेटर देता है और कहता है कि आप ये लेटर शिन को दे आइए, मैं ये खुद उसे नहीं दे पाऊंगा। ग्रैंडमा शिन को वो लेटर देने जाने लगती हैं। रास्ते में ही उन्हें शिन मिल जाती है। वो शिन की गाड़ी में बैठती हैं और तभी इन्हें कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स दिखते हैं
जो कि ग्रैंडमा के घर की तरफ जा रहे थे। ग्रैंडमा ये देखकर सब समझ जाती हैं। वो शिन से तुरंत ही गाड़ी को घुमाने के लिए कहती हैं। सोंगबे भी मिलिट्री को देखकर तुरंत लीजंग को कॉल करने जाता है। इधर ग्रैंडमा भी लीजंग को कॉल कर रही थीं, लेकिन लीजंग का फोन अब स्विच ऑफ था। वहीं मिलिट्री कमांडर सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि जैसे ही तुम्हें ज़ॉम्बी दिखे उसे शूट करके खत्म कर देना। सोल्जर्स ग्रैंडमा के घर पहुंच जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं ग्रैंडमा जब लीजंग का दिया हुआ वो लेटर खोलती हैं तो इसमें लीजंग ने लिखा था कि माँ, सोंगबे या फिर शिन जो भी इस लेटर को पढ़ रहा है, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सुआ को लेकर अकेले निकल चुका हूँ। मैं सुआ को अकेले ही संभालूंगा और मैं आप लोगों को कोई और परेशानी नहीं देना चाहता। इधर मिलिट्री को भी ग्रैंडमा के घर में कोई भी नहीं मिलता। लीजंग पहले ही जा चुका था। वो उसी घर में आता है और यहाँ से वो बोट की मदद से आइलैंड पर जाने वाला था। वो बोट पर सामान रखता है और सुआ को आइलैंड पर ले जाने के लिए तैयार करता है। सुआ अब भी चोरोस ही बोल रही थी, उसे चोरोस खाने थे। अब तभी लीजंग को एक आवाज आती है। वो बाहर देखता है तो मिलिट्री ऑफिसर्स के टैंक यहाँ पर आ रहे थे। वो दरवाजे को लॉक करता है और बोट की तरफ बढ़ता है, लेकिन समुद्र के जरिए भी सोल्जर्स यहाँ पर आ रहे थे। लीजंग उस दरवाजे को भी लॉक कर देता है और सुआ को घबराने से मना करता है। मिलिट्री कमांडर लीजंग से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। लीजंग कहता है कि प्रॉमिस कीजिए आप सुआ को नहीं मारेंगे, लेकिन कमांडर किसी भी शर्त को मानने से मना कर देते हैं। वो लोग दरवाजा तोड़ने लगते हैं। लीजंग सुआ के पास आता है। वो समझ चुका था कि अब शायद सुआ को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए लीजंग सुआ से कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। अब मेरी बात मानो, मुझे भी काट लो, हम दोनों साथ में मरेंगे। सुआ ऐसा करने से मना करने लगती है, लेकिन लीजंग उसे गले लगाता है और काटने के लिए कहता है। तभी मिलिट्री ऑफिसर्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन अब तक सुआ लीजंग को काट चुकी थी और लीजंग की बॉडी में वायरस फैलना शुरू हो जाता है। मिलिट्री कमांडर सुआ को शूट करने के लिए कहते हैं, लेकिन लीजंग बीच में आ जाता है और गोली लीजंग के लगती है। सोंगबे, ग्रैंडमा और शिन चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यहीं पर सुआ भी लीजंग को मरता हुआ देखती है और इमोशनल हो जाती है। वो डेड बोलने की कोशिश करने लगती है और उसके मुंह से डेड निकल भी रहा था। मिलिट्री कमांडर ये देखकर हैरान रह जाता है और सोल्जर्स को शूट करने से मना करता है। सुआ के सामने ही लीजंग के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैलता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सुआ चीख चीख कर रोना शुरू कर देती है। अब इसके बाद कहानी कुछ समय आगे जाती है। सुआ हॉस्पिटल में जागती है। वो ज़ॉम्बी से अब एक इंसान बन चुकी थी। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। सुआ पूछती है कि डैड कहाँ पर हैं। ग्रैंडमा उसे लीजंग के पास लाती हैं, जो कि अब भी बेहोश था। फिर पता चलता है कि सुआ और लीजंग का केस काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि लीजंग सुआ को ट्रेनिंग दे रहा था और इसी ट्रेनिंग के दौरान सुआ ने अनजाने में लीजंग को कई सारी छोटी मोटी चोट पहुंचाई थी, जिससे लीजंग के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो वायरस आ गया होता है और टाइम टू टाइम उसके अंदर एंटीबॉडीज खुद ब खुद पैदा हो गई होती हैं, जो कि वायरस से लड़ सकती थी। इसीलिए सुआ के काटने के बाद भी लीजंग ज़ॉम्बी नहीं बना और अब लीजंग के ब्लड से डॉक्टर्स ने सुआ को भी ज़ॉम्बी से एक इंसान बना दिया होता है, जो कि काम भी कर गया होता है। लीजंग की वजह से ही सुआ अब वापस इंसान बन गई होती है। सुआ वो डायरी देखती है जो लीजंग ने बनाई थी। इसमें लीजंग ने सारी चीजें लिखी होती हैं कि सुआ ने ज़ॉम्बी बनने के बाद कब क्या क्या करना सीखा। सुआ ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब इसके बाद सुआ का डांसिंग कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। सुआ अपनी नई दोस्तों के साथ डांसिंग कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। सभी उसका डांस देखने आए थे। शिन उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके हॉस्पिटल में लीजंग के पास प्ले करती है। लीजंग को अब भी होश नहीं आया था, लेकिन वीडियो की आवाज सुनकर वो अपनी एक उंगली हिलाता है, यानी कि उसे अब होश आ रहा है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।